हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की वीडियो कुल होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट। 60 प्रश्न रहेंगे कुल। ध्यानपूर्वक वीडियो पर बने रहिएगा। एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं दोस्तों। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह है जोग जलप्रपात। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात दोनों एक ही हैं। किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, यह मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ? तो डेट्रायट में पाया जाता है। ऑप्शन ए डेट्रायट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो देश है ऊन उत्पादित वाला देश वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऊन में सबसे अधिक उत्पादित करता है। बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डोगर बैंक प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, डोगर बैंक प्रदर्शित करते हैं इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को। डोगर बैंक, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व की 2/3 से अधिक टीन किस देश से आती है? टीन धातु के बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो विश्व की 2/3 जो से अधिक टीन किस देश से, इकलौता ऐसा देश है जो उत्पादित करता है, तो चीन से आता है दोस्तों। ऑप्शन ए चीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है, उद्योग वाला? तो सिंगापुर जो है औद्योगिकीकृत देश है दोस्तों। सिंगापुर में एक भी खेत नहीं है। ऑप्शन डी सिंगापुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सबसे कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? सबसे अधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो यह हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करता है। ऑप्शन डी ब्राजील बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हवा में अपेक्षित आर्द्रता मापने का उपकरण है। तो दोस्तों, हवा में अपेक्षित आर्द्रता मापने वाला उपकरण का नाम है हाइग्रोग्राफ। याद रखिएगा, हाइग्रोग्राफ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, पृथ्वी के नीचे शैल स्तरों का अचानक टूटना परिणामित होता है। तो दोस्तों, यह परिणामित होता है भूकंपों का। ऑप्शन सी भूकंपों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस स्थान की वर्षा आधारित होती है? किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है तो किस पर? तो समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अधिकेंद्र शब्द भूकंप से संबंधित है। आइए जानते हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर जो भूकंप होता है दोस्तों, तो यहाँ से मान लीजिए कि भूकंप यहाँ आया, तो जहाँ भूकंप आया उसके ऊपर पृथ्वी के ऊपरी जो परत होगा इसी को अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पूरे विश्व के बारे में बात हो रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों, ताकि हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न को चेंज किया जाएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन सी एंजिल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टिग्रिस नदी मुख्यतया कहाँ से होकर बहती है? विश्व में टिग्रिस नदी है, अब तक हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे भारत का, लेकिन अब टिग्रिस नदी मुख्यतः कहाँ से होकर बहती है दोस्तों? तो सर्वाधिक कहाँ से है? तो इराक देश में है। ऑप्शन सी इराक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वेज नहर जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है दोस्तों? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और एवं लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है दोस्तों? तो यह यूएसए एवं कनाडा के सीमा पर बॉर्डर पर स्थित है। ऑप्शन बी यूएसए एवं कनाडा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ नहीं है? भूमि से घिरा हुआ नहीं है, तो दोस्तों कैमरून जो देश है वह भूमि से घिरा हुआ नहीं है दोस्तों, जल से घिरा हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोकक जलप्रपात किस राज्य से स्थित है, किस राज्य में है? तो दोस्तों कर्नाटका के बेलगांव शहर में गोकक जलप्रपात स्थित है, तो ऑप्शन ए बेलगाम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सलाल है, यहाँ पे सलाला है, सलाला होना चाहिए। सलाल परियोजना निम्नलिखित नदी पर है, किस नदी पर है दोस्तों? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों, चिनाब नदी पर। ऑप्शन ए चिनाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो वैगई नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वैगई। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार परियोजना दोस्तों, पेरियार परियोजना जो है केरल राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज हुई थी दोस्तों डिगबोई में। मैंने कई वीडियोज में पीछे ये बताया है। ऑप्शन डी डिगबोई बिल्कुल, ऑप्शन सी डिगबोई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो दोस्तों कोयला कहाँ नहीं होता है? तो हमें लगता है राजस्थान में नहीं होता है कोयला, तो ऑप्शन डी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत विश्व में लगभग 1/4 के निपेक्ष के लिए जाना जाता है, फिल इन द ब्लैंक है, तो किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो यह जाना जाता है अब्रक के लिए। सर्वाधिक विश्व में अब्रक ज्यादा होता है भारत में, तो 1/4 जो होता है अब्रक के निपेक्ष के लिए जाना जाता है, यानी अकेले पूरे विश्व का 1/4 भाग अब्रक जो है भारत खुद इसको उत्पादित करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निजी क्षेत्र की मैंगलोर रिफाइनरी का अधिग्रहण निम्नलिखित में से किसने कर लिया है? तो दोस्तों ओएनजीसी ने अधिग्रहण कर लिया है। जो मैंगलोर में रिफाइनरी थी, अब उसको ओएनजीसी ने अधिग्रहण कर लिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पिंपरी से संबंधित है। पिंपरी किस चीज से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों पिंपरी जो जगह है वह पेनिसिलिन की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पिंपरी जगह पेनिसिलिन की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ग्रेनाइट जो होता है वह
आग्नेय शैल में से पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन है? परमाणु शक्ति स्टेशन है किस स्थान पर? तो दोस्तों तारापुर में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी तारापुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो दोस्तों यह तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ पाया जाता है। ऑप्शन सी तेंदुआ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों यह स्थित है जैसलमेर में, जैसलमेर राजस्थान में है। तो यह ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यानी कि कहाँ स्थित है ये बताना है। तो सरिस्का जो पक्षी विहार है दोस्तों, यह राजस्थान में है और यहाँ पर ब्रैकेट में बब्बर शेर यानी कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है? दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का भाग कितने प्रतिशत भारत में है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 17%। कुल 17% भाग विश्व की जनसंख्या का भारत में है। ऑप्शन सी 17% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो दोस्तों भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के मानक समय स्थानीय समय है इसका। तो ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत अवस्थित है किस अक्षांश पर, यह बताना है। तो दोस्तों भारत जो है 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच अक्षर उत्तर अक्षांश पर स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा, ये बताना है। तो दोस्तों 8 बजे प्रातः होगा, ठीक है, 2 घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है, तो कौन सी घाटियां है? कुल्लू घाटी, आपने कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा। तो धौलाधार एवं पीर पंजाल घाटियों जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके बीच में अवस्थित है, स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों प्राचीन पर्वत अरावली है। प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वत है, तो पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरावली। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? दोस्तों वह शासक था मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाबर ने तुगलक दिया है तुलगमा युद्ध प्रसिद्ध पद्धति किससे ग्रहण की थी? बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की थी? तो दोस्तों उसने उज्बेकों से ग्रहण की थी। ऑप्शन बी उज्बेकों से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल के निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो मक्का द्वार जो कहा जाता था वह सूरत को कहा जाता था। ऑप्शन डी सूरत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जमोरिन कौन था दोस्तों? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जमोरिन कौन था? कालीकट का राजा, कोचिन का राजा, गोवा का राजा, मैसूर का राजा। तो दोस्तों जमोरिन जो था कालीकट का राजा था।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो प्यारे दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, अकबर के शासन काल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल किसकी जिम्मेदारी थी? तो दोस्तों, ये जिम्मेदारी निभाते थे टोडरमल जी। अकबर के शासकों में राजस्व व्यवस्था टोडरमल जी निभाते थे। तो ऑप्शन ए टोडरमल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। किसके शासन काल में? यहाँ पूछ रहा है कि किसके शासन काल में। तो यहाँ 4 दिए हुए हैं शासन काल, राजाओं के नाम, शासकों के। उत्तर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन सी जहांगीर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? तो दोस्तों, 13वीं सदी में भारत में कागज का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, आगमन हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो उस समय भारतीय शासक था राजा जयपाल, जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया था। ऑप्शन बी राजा जयपाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, तुगलक वंश का जो तुगलक होना चाहिए, यहाँ पर क होना चाहिए, तुगलक वंश। तो भारत में संस्थापक कौन था? तुगलक वंश को भारत में संस्थापित कौन किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना भारत में की थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्यारे दोस्तों, एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन होता है, प्रोटीन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कहा जाता है विटामिन्स को। ऑप्शन ए विटामिन्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन सी विटामिन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो प्यारे दोस्तों, विटामिन के जो होता है वह रक्त स्कंदन में विटामिन जो है क्रियाशील होता है। तो विटामिन के, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में दोस्तों आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं। चैनल पर यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैजा का क्या कारण है? यानी हैजा किस वजह से होता है, किसके कारण से होता है? तो दोस्तों, हैजा होता है जीवाणु के कारण, जीवाणुओं के कारण होता है। ऑप्शन ए जीवाणु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, क्या होता है दोस्तों? यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा का एक और स्रोत क्या है दोस्तों इन चारों में से? तो दोस्तों, फैट होता है, वसा। तैली चीज खाने से, घी, तेल, इन सब के वजह से होता है। ऑप्शन बी वसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? कौन सा रोग है दोस्तों कि जो शरीर के अंदर लोहा की कमी से होता है? तो दोस्तों प्यारे दोस्तों, यह रक्तहीनता होता है, रक्तहीनता यानी रक्त की कमी वाला रोग। ऑप्शन सी रक्तहीनता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है किस चीज से? ऑप्शन में दिए हैं विटामिन ए बी सी डी जो भी दिया है। तो यहाँ पर कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है किससे? तो भरपूर होता है दोस्तों विटामिन ए से। कॉड मछली एक मछली का प्रकार है, उसमें सर्वाधिक विटामिन ए होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न,
कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है, यानी कि कैंसर से लड़ने के लिए किस जानवर का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है बचाव के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तारा मछली, स्टारफिश। स्टारफिश से कैंसर से लड़ने के लिए दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तारा मछली। तो प्यारे दोस्तों ये थे हमारे 60 प्रश्न। अब जीके टेस्ट की बारी है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, जीके टेस्ट के लिए आते हैं। आज का जो टेस्ट है दोस्तों वह है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, स्प्लीन, यकृत, हृदय और इसमें से कोई नहीं। पिछले वाले वीडियो में इसका उत्तर मैंने बताया है दोस्तों कि कौन सा उत्तर होगा, प्रश्न को डिटेल का है। तो कमेंट बॉक्स में इस उत्तर को जरूर डालिए। आप ऑप्शन लिखिए स्प्लीन या फिर यकृत या फिर हृदय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। चलिए मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।